Good morning, everyone. So today we will discuss the chapter 4 of your English tutor book, The Final Victory. Okay, and today we are pursuing this chapter from page number 33 from the last paragraphs. Okay. So suddenly I wanted to withdraw, pack it all in, go back home. What was I thinking? Why was I putting myself through this when I already knew the outcome? Baba was on the roof watching me. I felt his glare on me like the heat of a blistering sun. This would be a failure on a grand scale, even for me. I'm not sure I want to fly a kite today, I said. Okay, so आमिर क्या कहता है यहाँ पे? थोड़ा सा कंफ्यूज है आमिर, और वो ये नहीं कह सकता, ये नहीं चाहता, ये नहीं वो कह सकता है कि वो आज जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा इन दी काइट फ्लाइंग टूर्नामेंट. सो वो चाहता है कि वो अपना बैग पैक करे, अपना सामान पैक करे और वो वापस अपने घर चला जाए. बट ही वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है. इट्स अ ब्यूटिफुल डे, हसन सेड. बट हसन उसे रोकना चाहता है. उसे क्या कहता है? इट्स अ ब्यूटिफुल डे, कि कितना सुंदर दिन है. I shifted on my feet, tried to peel my gaze away from our rooftop. I don't know, maybe we should go home. ठीक है, I shifted on my feet, tried to peel my gaze away from our rooftop. तो उसकी नज़र जो है वो अपने रूफटॉप पर जाती है. तो रूफटॉप पर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था. रूफटॉप पर कौन है? उसके बाबा हैं. बाबा मीन्स अमीर्स फादर. ओके, आई डोंट नो, मे बी वी शुड गो होम, कि क्या हमें घर चले जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पेज. Then he stepped towards me and in a low voice said something else that scared me a little. So यहाँ पर जो हसन है वो पास में आता है, किसके? अमीर के पास में आता है और उसे धीमी आवाज़ में कुछ कहता है जो कि अमीर को डरा देता है. Remember अमीर आगा, there is no monster, just a beautiful day. तो यहाँ पर क्या कहता है हसन उससे? कि याद करो अमीर आगा, यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, कितना सुंदर सुहावना दिन है. How could I be such an open book to him when half the time I had no idea what was milling around in his head? I was the one who went to school, the one who could read, write. I was the smart one. Hassan could not read a first grade textbook, but he had read me plenty. That was a little unsettling, but also sort of comfortable to have someone who always knew what you needed. Okay. सो यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ देखो कितना सुहावना दिन है. तो वो उसको कुछ एग्री करने की कोशिश कर रहा है कि वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर ले. ओके, तो यहाँ पर अमीर क्या कहता है कि किस तरीके से वो हसन के लिए एक ओपन बुक की तरह है और हसन उसे इतने अच्छे तरीके से समझता है, उसके मन की बात को वो समझता है. उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, उसके माइंड में ऐसा कोई आइडिया नहीं है. और वो यहाँ पर उनके एजुकेशन के बारे में भी डिस्क्राइब करता है. क्या कहता है? आई वॉज द वन, कि वो एक अकेला है कि जो स्कूल जाता है, उसको पढ़ना लिखना सब आता है और वो एक स्मार्ट चाइल्ड है. लेकिन हसन को पढ़ना लिखना नहीं आता है, यहाँ तक कि वो एक फ़र्स्ट ग्रेड की क्लास 1 की बुक भी नहीं पढ़ सकता है. बट वो मेरे मन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकता है. दैट वॉज़ अ लिटिल अनसेटलिंग बट ऑल्सो शॉर्ट ऑफ कम्फर्टेबल. और ये एक बहुत अच्छी बात है, कम्फर्टेबल चीज़ है कि कोई एक पर्सन उसके पास ऐसा है जो कि ये जानता है कि उसको आमिर को क्या चाहिए. No monster, I said, feeling a little better to my own surprise. He smiled. No monster, are you sure? He closed his eyes, nodded. I looked at the kids scampering down the street, flinging snowballs. It's a beautiful day, is not it? तो यहाँ पर क्या कहता है कि क्या सच में कोई मॉन्स्टर नहीं है. तो इस तरीके से हसन एग्री कर लेता है, किसको? आमिर को एग्री कर लेता है कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है और दिन बहुत सुहावना है. तो वो दोनों काइट फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो यहाँ पे बताया है हसन्स फेस ब्राइटेंड. गुड, ही सेड. ही लिफ्टेड आवर काइट, रेड विद ब्लू बॉर्डर्स, एंड जस्ट बीनीथ वेयर द सेंट्रल क्रॉस स्पार्स मैट marked with Sappho's unmistakable signature. He licked his finger and held it up, tested the wind. They ran it in its direction. On those rare occasions we flew kites in the summer. He had kicked up dust to see which was the wind blew it, and the spool rolled in my hands until Hassan stopped. तो यहाँ पे अपने काइट को वो रेडी करते हैं, जो कि कैसे कलर की है? येलो एंड रेड कलर की काइट है, एज यू सी इन द पिक्चर. ओके, वो क्या करते हैं? एक मार्क, एक सिग्नेचर ड्रॉ करते हैं, एक सिग्नेचर बनाते हैं अपनी काइट के ऊपर, ताकि वो अपनी काइट को आइडेंटिफाई कर सकें जब उनकी काइट आसमान में उड़ रही हो कि उनकी काइट कौन सी है.
ठीक है। हसन स्टॉप्ड अबाउट 50 फीट अवे, और वो स्पूल को अपने हाथ में, मीन्स काइट को अपने हाथ में लेता है, पिक्चर में आप भी देख रहे हो ना, अपने हेड पर रखता है और जाकर उसे टॉस करता है। टॉस मीन्स ऊपर जाकर उसे उड़ाना, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकना। तो काइट को इसी तरीके से फ्लाई किया जाता है। I took a deep breath, exhaled and pulled on the string. Within a minute, my kite was rocketing to the sky. It made a sound like a paper bird flapping its wings. Hassan clapped his hands, whistled and ran back to me. I handed him the spool, holding on to the string, and he spun it quickly to roll the loose string back on. ठीक है। सो यहाँ पर जो आमिर है, आमिर ने डिस्क्राइब किया है कि वो एक गहरी सांस लेता है, एक्सेल्ड करता है, सांस छोड़ता है, ठीक है, एंड पुल्ड ऑन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को पकड़ लेता है, हैंड ओवर कर लेता है उसको। विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर उनकी जो काइट है वो आसमान में रॉकेट की तरह उड़ना शुरू कर देती है, और एक ऐसी आवाज़ निकालती है जैसे कि वो जो पेपर बर्ड है वो अपने विंग्स को फ्लैप कर रही हो, मीन्स उन्हें फड़फड़ा रही हो। तो हसन यहाँ पर क्लैप करता है, तालियां बजाता है, विसल करता है, मीन्स सीटी बजाता है, और भागते हुए किसकी तरफ आता है, आमिर की तरफ आता है। आमिर उसे क्या करता है, हैंड ओवर करता है स्पूल को। स्पूल मीन्स जो मांझा लपेटने का जो टूल होता है उसे हम स्पूल कहते हैं। होल्डिंग ऑन द स्ट्रिंग एंड ही स्पन इट क्विकली टू रोल द लूज स्ट्रिंग बैक ऑन, और जो लूज जो धागा है उसे रोल करना शुरू कर देता है। एट लीस्ट 2 dozen kites already hung in the sky like paper sharks roaming for prey. ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो काइट्स हैं, लगभग 2 डज़न के आसपास, 2 दर्जन के आसपास काइट्स हैं वो आसमान में उड़ रही होती हैं। किसकी तरह, एक शार्क्स की तरह, जो कि अपने शिकार की तरह इधर उधर घूम रही हैं। Within an hour, the number doubled. The red, blue, yellow kites glided and spun in the sky. A cold breeze wafted through my hair. The wind was perfect for kite flying, blowing just hard enough to give some lift, make the sweeps easier. Next to me, Hassan held the spool, his hands already blooded with the string. ओके, सो विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर जो संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं काइट्स के जो आसमान में फ्लाई हो रही हैं, वो अचानक से डबल हो जाता है 1 घंटे के अंदर। मीन्स रेड, ब्लू, येलो, डिफरेंट कलर की जो काइट्स हैं वो आसमान में उड़ रही हैं। तो अमित कहता है कि एक ठंडी हवा, एक कोल्ड ब्रीज जो है उसके बालों में से होकर गुजरती है। द विंड वॉज परफेक्ट फॉर काइट फ्लाइंग, और ये जो हवा चल रही थी उस दिन, वो कहता है कि हवा बिल्कुल परफेक्ट है काइट फ्लाइंग के लिए। हसन हेल्ड द स्पूल, और हसन ने स्पूल को पकड़ा हुआ है, और उसकी जो फिंगर है उसमें से ब्लड निकल रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग। दे फेल फ्रॉम द स्काई like shooting stars with brilliant rippling tails, showering the neighborhoods below with prizes for the kite runners. I could hear the runners now hollering as they ran the street. Someone shouted reports of a fight breaking out 2 streets down. ठीक है। सो दे फ्ले, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दे फेल फ्रॉम द स्काई, मीन्स यहाँ पर जो दे वर्ड यूज़ किया है कि जो पतंग हैं, जो काइट्स हैं, वो आसमान से गिर रही हैं, वो आसमान से गिर रही हैं, और इधर उधर वो पड़ी हुई हैं, नेबरहुड में इधर उधर वो गिर जाते हैं। और वो क्या है, प्राइज़ हैं, किसके लिए, काइट रनर्स के लिए। तो वो जो गिरती हुई कटती हुई पतंग है वही काइट रनर्स के लिए क्या है, उनका प्राइज़ है। ठीक है। आई कुड हियर द रनर्स नाउ hollering as they ran the street. Hollering means, what is the meaning of hollering? means shouting, and shouting means चिल्लाना, कि यहाँ पर जो काइट रनर्स हैं वो चिल्लाते हुए गलियों में सुनाई दे रहे हैं। I kept stealing glances at Baba sitting with Rahim Khan on the roof and wondered what he was thinking. Was he cheering for him, or did a part of him enjoy watching me fail? They were coming down all over the place now, the kites, and I was still flying. So यहाँ पर जो आमिर है उसको जो ग्लैंस है, मीन्स वो देख रहा है किसको, बाबा को देख रहा है, अपनी रूफ पर बैठे हुए, अपनी छत पर बैठे हुए देख रहा है, जो कि रहीम खान के साथ बैठे हुए हैं, और हैरान है आमिर के बाबा उसके लिए क्या चीयर कर रहे हैं, या फिर उसे सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, उसको देखना, उसका फेल होना इंजॉय कर रहे हैं। I was still flying, but my eyes kept wandering over to Baba, bundled his wool sweater. Was he surprised I had lasted as long as I had? तो उसकी आंखें अभी भी जो हैं वो बाबा की तरफ हैं। बाबा अपने स्वेटर को क्या है, बंडल बना रहे हैं, बंडल में से उसको तह कर रहे हैं, उसको फोल्ड कर रहे हैं उसे। You don't keep your eyes to the sky, you won't last much longer. I snapped my gaze back to the sky. A red kite was closing on me. I
had caught it just in time. I tangled a bit with it, ended up besting him when he became impatient and tried to cut me from below. तो यहाँ पर एक रेड काइट के बारे में बात हो रही है कि एक रेड काइट ट्राई कर रही है उसको कट करने की, मीन्स बिलो मीन्स उसके स्ट्रिंग को नीचे से कट करने की कोशिश कर रही है. अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स द काइट रनर्स वर रिटर्निंग ट्रिम्पेंटली विजय होना मीन्स जीतने के लिए. कोई जो काइट रनर्स हैं वो जीतने के लिए गलियों में इधर उधर भाग रहे हैं. देयर कैप्चर्ड काइट्स हेल्ड हाई, कि जो जिस काइट को वो पकड़ना चाहते हैं, जिस काइट को काइट रनर्स लेना चाहते हैं, वो आसमान में उड़ रही हैं. दे शोड दैम ऑफ टू देयर पेरेंट्स, देयर फ्रेंड्स, बट दे ऑल न्यू द बेस्ट वॉज येट टू कम. तो सबकी नज़रें जो हैं काइट रनर्स के ऊपर हैं, बट वो जानते हैं कि बेस्ट जो काइट्स हैं वो अभी भी आसमान में उड़ रही हैं. द बिगेस्ट प्राइज ऑफ ऑल वॉज स्टिल फ्लाइंग. I sliced a bright yellow kite with a coiled white tail. It cost me another gash on the index finger. Blood trickled down into my palm. I had Hassan hold the string and sucked the blood dry, blotted my finger against my jeans. तो यहाँ पे बताया है कि उनके फिंगर से जो है वो ब्लड निकल रहा है, और जो ब्लड निकल रहा था वो बिल्कुल अब ड्राई हो गया है, सूख गया है. Within another hour, the number of surviving kites dwindled from maybe 50 to a dozen. तो what is the meaning of dwindled? Dwindle means कम हो जाना, means डिक्रीज़ हो जाना. dwindle means आप डिक्रीज़ कह सकते हो, डिक्रीज़ हो जाना. तो जो यहाँ पे सर्वाइविंग काइट्स हैं उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो 50 से अब 1 डज़न के आसपास हो गया है. ठीक है. आई वॉज वन ऑफ दैम. आमिर कहता है कि मैं उनमें से अब एक हूँ. आई हैड मेड इट टू द लास्ट डज़न. आई न्यू दिस पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वुड टेक अ वाइल बिकॉज द गाय हु हैड लास्टेड दिस लॉन्ग वर गुड. They would not easily fall into simple traps like the old lift and dive. Hassan's favorite trick. तो यहाँ पे कहता है कि उन काइट्स को कम करने का जो श्रेय है, उन काइट्स को 50 से जो 1 डज़न में पहुँचाया है वो मैंने ही पहुँचाया है. मेरी ही वजह से वो अभी 1 डज़न हैं. और जो काइट्स अभी आसमान में रिसेंटली उड़ रही हैं उनको टच करना मीन्स उनको कट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो भी काइट्स और जो भी काइट्स को उड़ाने वाले हैं वो बेस्ट हैं, वो गुड हैं, और उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है. मीन्स ईजी ट्रैप्स में वो नहीं फंस सकते हैं. तो यहाँ पर वो एक ट्रिक का नाम बताता है जो क्या है, ओल्ड लिफ्ट एंड डाइव, हसन्स फेवरेट ट्रिक, जो कि हसन की फेवरेट ट्रिक होती है. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज. बाय 3 o'clock दैट आफ्टरनून tufts of cloud had drifted in and the sun had slipped behind him. मीन्स अब 3 बज चुके हैं, सन बिल्कुल डूबने वाला है. shadows started to lengthen. the spectator on the ropes bundled in the up in scarves and thick coats. कि सभी जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको देखने वाले हैं, उन लोगों ने अपने स्कार्फ्स का कोट्स का बंडल बनाना शुरू कर दिया, उनको फोल्ड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब गर्मी हो गई है. अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है. वी वर डाउन टू अ हाफ डजन एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग. माई लेग्स एज्ड, माई नेक वॉज स्टिफ. मीन्स अब वो कहता है कि मेरे जो पैर हैं उनमें दर्द हो रहा है, मेरी नेक जो है वो स्टिफ हो चुकी है. स्टिफ मीन्स कट में अटक जाना. मेरी नेक जो है वो अटक गई है, क्योंकि बहुत लंबा समय है, मॉर्निंग से अब 3 o'clock का समय हो चुका है. बट विद ईच डिफीटेड काइट होप ग्रू इन माई हार्ट. और एवरी कट होने वाली काइट के साथ उसकी जो होप है, उसकी जो आशा है वो जीतने की, वो बढ़ती जा रही है. My eyes kept returning to a blue kite that had been wreaking havoc for the last hour. How many has he cut? I asked. I counted 11. Hassan said, "Do you know whose it might be?" So एक ब्लू काइट आसमान में उड़ रही है और वो हसन से पूछता है कि ये किसकी काइट है. तो हसन कहता है कि मैंने अभी काउंट किया है, इस काइट ने ही अभी 11 काइट्स को कट किया है. Hassan clucked his tongue and tipped his chin. That was a trademark Hassan gesture meant he had no idea. तो हसन के जेस्चर को देखकर आमिर ये समझ जाता है कि उसको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है. द ब्लू काइट स्लाइस्ड अ बिग पर्पल one and stabbed twice in big loops. 10 minutes later he had cut another 2, sending hordes of kite runners racing after them. और 2 काइट्स और कट जाती हैं 10 मिनट के बाद, और काइट रनर्स उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं. आफ्टर अनदर 30 minutes ओनली 4 काइट्स रिमेंड. और 30 मिनट के बाद अब सिर्फ कितनी काइट्स बची हैं, 4 काइट्स रिमेंड हैं. एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग. इट सीम्ड आई कुड हार्डली मेक अ रॉन्ग मूव
as if every gust of wind blew in my favor. I had never felt so in command, so lucky. It felt intoxicating. I did not look up to the roof, did not dare take my eyes ऑफ द स्काई. आई हैड टू कॉन्सेंट्रेट, प्ले इट स्मार्ट. के मीन्स आमिर अब आसमान की तरफ भी नहीं देख रहा है, उसने जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी तरफ लगाया हुआ है, आमिर ने पूरा कॉन्सेंट्रेशन अब अपनी काइट की तरफ लगाया है. Another 15 minutes and what had seemed like a laughable dream that morning had suddenly become a reality. It was just me and the other guy, the blue kite. The tension in the air was as taut as the glass string I was tugging with my bloody hands. सो यहाँ पे कहता है कि मैंने जो सुबह एक सपना देखा था शायद वो अब सच हो रहा है, क्योंकि सुबह उसने सपने में देखा था कि आसमान में 2 ही काइट बची हैं, एक तो उसकी खुद की काइट थी और एक ब्लू काइट थी, और वही सपना अब सच हो रहा है क्योंकि आसमान में अब 2 ही काइट बची हुई थी. पीपल वर स्टैम्पिंग देयर फीट, क्लैपिंग, विजलिंग, चैंटिंग, बॉबरिश कट हिम. ठीक है, तो यहाँ पे लोग बहुत खुश हो रहे हैं, मीन्स अपने पैरों को स्टैम्प कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, बात कर रहे हैं. कट हिम. आई वॉन्डर्ड if Baba voice was one of them. Music blasted, the smell of steamed mantu and fried पकौड़ा. मीन्स कुछ फूड आइटम्स हैं जिनकी अब यहाँ पर उसे खुशबू आनी शुरू हो जाती है. ड्रिफ्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप्स एंड ओपन डोर्स, कि छत पे से ओपन डोर्स में से उसे कुछ खाने की चीज़ों की खुशबू आनी शुरू हो जाती है. बट ऑल आई हियर्ड, ऑल आई विल्ड myself to hear was the thudding of blood in my head. मीन्स उसका जो हाथ है पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ है, क्योंकि उसका जो स्ट्रिंग है उससे उन्हें हार्म हो रहा है. If Baba was wrong, there was a God like they said in school, then he had let me win. I did not know what the other guy was playing for, maybe just bragging rights, but this was my one chance to become someone who was looked at, not seen, listen. कि यहाँ पे जो प्रूव करना चाहता है ना, वो सिर्फ अपने बाबा को प्रूव करना चाहता है कि वो एक अच्छा क्या है, काइट फाइटर है. एंड सडनली जस्ट लाइक दैट होप became knowledge. I was going to win. I was just a matter of when. I turned out to be sooner than later. A gust of wind lifted my kite and I took advantage. मीन्स उसकी जो एक विंड है उसकी काइट को उड़ा कर ले जाती है और यही उसके लिए एक एडवांटेज का काम करता है. फेड द स्ट्रिंग एंड पुल्ड अप. ठीक है, वो स्ट्रिंग को खींचता है. लूप्ड माई काइट ऑन टॉप ऑफ द ब्लू वन. आई हेल्ड पोजिशन. द ब्लू काइट न्यू इट वॉज इन ट्रबल. वो ब्लू काइट अब समझ जाती है कि वो अब खतरे में है, ट्रबल में है. इट वॉज ट्राइंग डेस्परेटली मैन्योवर आउट ऑफ द जैम बट आई डिड नॉट लेट गो. आई हेल्ड पोजिशन. द क्राउड सेंस्ड the end was at hand. The chorus of cut him grew louder. You are almost there, Amir Aga, almost there. Hassan was panting. Then the moment came. I closed my eyes and loosened my grip on the string. It sliced my fingers again as the wind dragged it, and then I did not need to hear the crowd's roar to know. I did not need to see either. Hassan was screaming and his arm was wrapped around my neck. Bravo, bravo, Amir Aga. ओके, सो यहाँ पे लास्ट कंडीशन बताई है कि आमिर आगा कैसे प्ले करता है, कैसे वो विन करता है उस टूर्नामेंट को. तो सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़ोर से कोरस में चिल्लाने शुरू कर देते हैं, कट हिम, कि उसे काटो. आमिर आगा, यू आर ऑलमोस्ट डन, कि तुम बिल्कुल जीत चुके हो. और एट लास्ट उसकी फिंगर में से मिस बिल्कुल उसकी फिंगर कट होने वाली होती है क्योंकि वो उसके स्ट्रिंग की वजह से. और एट लास्ट वो जीत जाता है. हसन उससे गले मिलता है, रैप्ड करता है अपने जो आर्म्स हैं उसके नेक में और कहता है, क्या कहता है, ब्रेवो ब्रेवो अमीर आगा, मीन्स शाबाश अमीर आगा. तो इस तरीके से अमीर आगा जो है उस टूर्नामेंट को जीत जाता है और हसन और जो अमीर आगा की जो जोड़ी है वो विन करती है. एंड दे वर हैप्पी, वो हैप्पी हैं, वो खुश हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है. तो इट वॉज़ योर चैप्टर द फाइनल विक्ट्री बाय खालिद हुसैनी. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.